नेहरू ने अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया। यहाँ तक कहा जाता था कि सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनके परिवार के बारे में कुछ ध्यान नहीं रखा और उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? आशुतोष जी, ये तो बड़ी सही बात है। इस रूप में सही है कि मुझे तारीख याद है कि 6 दिसंबर 1921, अगर 22 या 21 को नेहरू जी पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो नेहरू जी गिरफ्तारी के दिन से ही वंशवादी हो गए थे। वो गिरफ्तार हुए, साथ में उनके पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू गिरफ्तार हुए और उनके चचेरे भाई, अन्य लोग, 5 लोग गिरफ्तार एक साथ होते हैं। तो नेहरू ने पहले ही जेल जाने में अपने वंशवाद का परिचय दिया। और यही मैं एक बात और जोड़ लूं, जो नेहरू पे दूसरी चीज चलती है कि उनके कपड़े पेरिस में धुलते थे। तो पेरिस वाली कहानी तो अपनी जगह है, वो तो नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिख गए 1937 में मैंने नहीं धोए, ये पागलपन। लेकिन उस जेल में नेहरू अपने पिताजी के कपड़े जरूर धोया करते थे। ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये वंशवाद की शुरुआत हो जाती है। फिर जब ये आंदोलन आगे बढ़ते हैं तो नेहरू की, जब खासकर ये असहयोग आंदोलन में 5 लोग चले गए, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है तो नेहरू जी जेल में हैं, मोतीलाल जी जेल में हैं। जब दोनों बाप बेटे जेल में हो गए तो इलाहाबाद में कोई जुलूस निकलना था, उसकी अगुवाई कौन करे? तो नेहरू की माताजी आती हैं, स्वरूप रानी देवी, और उन्हें, वो बूढ़ी हैं, उन्हें एक स्ट्रेचर टाइप मान लीजिए, एक व्हील चेयर मान लीजिए, कुर्सी पे बिठा के ले जाते हैं और उस पर अंग्रेजों की जो पुलिस है लाठियां चलाती है और नेहरू की माँ के माथे से खून निकलता है, वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि अगर शायद मैं जेल से बाहर होता और मेरी माता पे ऐसे लाठियां चलाई जा रही होती तो मुझे पता नहीं कि मैं अहिंसा का पालन कर पाता कि नहीं कर पाता। जब ये माँ भी घायल हो गई, बीमार हो गई, तो नेहरू की पत्नी मैदान में आती हैं, कमला नेहरू, वो वॉलंटियर बनके और वहां के लीड करती हैं और वो जेल जाती हैं। फिर नेहरू की बहन, वो जेल जाती हैं, उनके बहनों ही जेल जाते हैं। और जब भारत छोड़ो आंदोलन आता है 1942 में, तब तक नेहरू जी की बेटी भी सयानी हो जाती है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी दोनों असहयोग आंदोलन में भी जेल जाते हैं। तो ये एक ऐसा वंशवाद है जिसमें मोतीलाल नेहरू का बेटा जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, और उनके साथ में लगा लो भाई, भतीजे, बहनोई, फलाने ढिकाने, और सारी प्रॉपर्टी बाप की भी जब्त होती जा रही है, बेटे की भी जब्त हो रही है, बेटी भी अपना जो दान पुण्य कर सकती है कर रही है। तो अगर ये वंशवाद है तो भारत के, मैं तो बार बार इस बात को दोहराता हूं कि भारत के हर घर में ऐसा वंशवाद आ जाए। अगर ऐसा वंशवाद गोलवलकर जी के घर में होता, ऐसा वंशवाद हेडगेवार जी के घर में होता, ऐसा वंशवाद अटल बिहारी वाजपेयी के घर में होता, मैं तो कहता हूं मोदी जी के घर में ऐसा वंशवाद हो जाए तो देश तो ये 47 में क्या, सन 25 में ही आजाद हो गया होता। ये तो हुई बातें यहां तक की। अब नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। नेहरू किसे अपना सक्सेसर चाहते थे? नेहरू चाहते थे कि जेपी मेरे सक्सेसर, और दो उनके प्रिय थे, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। लोहिया जी से तो गांधी जी ने भी कहा कि तुम सरकार में आ जाओ, नेहरू जी ने कहा कि तुम मेरे डिप्टी बन के आ जाओ, लेकिन लोहिया जी ने कहा कि मैं तो विरोध करूंगा। दूसरा, उनने चुनाव 1952 का जीत लिया कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत से, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और सोशलिस्ट पार्टी बुरी तरह से हार गई। उसके बाद उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलाया और कहा कि आप सरकार में आ जाइए, मेरे बाद आप लोग संभालेंगे। जयप्रकाश जी ने मना कर दिया। तब उन्होंने तीसरे व्यक्ति का चयन किया, लाल बहादुर शास्त्री का। और ये इसलिए मैं चयन कह रहा हूं कि जब नेहरू जी ने अपनी मृत्यु से करीब 6 महीने पहले लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री बना लिया था और पीएमओ का काम लाल बहादुर शास्त्री देख रहे थे, तो उनकी अगर मर्जी होती तो इंदिरा जी को पीएमओ में जोड़ते बजाय लाल बहादुर शास्त्री के। और नेहरू जी के जीते जी इंदिरा गांधी को ना लोकसभा भेजा गया, ना राज्यसभा भेजा गया। सन 47 से लेकर 64 तक करीब 17 साल थे। अगर उनकी इच्छा होती कि मुझे बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो वो उन्हें कम से कम सांसद तो जरूर बना देते, लेकिन उन्होंने बेटी को सांसद नहीं बनाया। सांसद किसे बनाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की सुपुत्री मणि बहन को, जो बाद तक कांग्रेस पार्टी की सांसद रही। इंदिरा जी तो तब बनी जाके कि जब अचानक लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया और पार्टी के इंटरनल बातचीत हुई, पार्टी ने तय किया। अब ऊपर स्वर्ग में बैठ के तो नेहरू जी ने नाम नहीं भेजा था चिट्ठी का कि इंदिरा गांधी को बना लो। अच्छा, इंदिरा जी के बाद राजीव जी भी आए, तो इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तो जब कोई बलिदान करता है, कोई इतने बड़े किसी का बलिदान होता है, तो भारत तो बड़ा भावनाओं का देश है। उस जमाने में लोगों ने 410 से ऊपर सीटें राजीव गांधी को दी, तो यही कह तो दी कि इसकी मां ने जो है देश पे कुर्बान हो गई, 36 गोलियां सीने में खाई।
तो हिंदुस्तान तो ऐसा है। अब इसमें नेहरू जी तो ना तो राजीव जी को बनाने आए थे, ना इंदिरा जी को बनाने आए थे, वो तो लोहिया जी को और जेपी को बना रहे थे, वो बने नहीं। अब इसमें से भाजपा चश्मा लगा के वंशवाद ढूंढ ले तो उन्हें मुबारक हो। बिल्कुल। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.